हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय मॉर्निंग सीपी क्लब। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पले हो ही पोहरी करेगा कब। हमारे टीचर ने बचपन में सिखाया था और हमारे जो टीचर कहते थे कि बेटा कल जो करना है वो आज कर लो, आज जो करना है वो अभी कर लो। और उनका मेन मकसद था कि जो पढ़ाया गया है वो तुरंत उसको इम्प्लीमेंटेशन करना। तो दोस्तों आज जो आप सीख रहे हैं इसको पक्का इम्प्लीमेंट कीजिए। ओके, बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन है और जो सीरीज़ जो चले आ रहा है उसका हर एक का लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में रहेगा। जिन्होंने नहीं देखा है तो स्टार्टिंग से आप उसको देख लीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि ये इतना इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज के डेट में हर कोई व्यक्ति कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने का तैयारी कर रहा है। लेकिन क्या कारण है कि कुछ लोग जो है सफल हो जाते हैं और ज़्यादातर लोग सफल नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो मेमोराइज़ नहीं कर पाते हैं। जो पढ़ करके जाते हैं अच्छी तरह से या गवर्नमेंट का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं जहाँ पे सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, अलग अलग जो फ्रेजेस सब आते हैं याद नहीं कर पाते हैं। ओके, कंपटीशन के तैयारी के लिए हमें द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया इस तरह का न्यूज़पेपर को भी पढ़ना पड़ता है, लेकिन जो शब्द हैं वो रिकॉल नहीं कर पाते हैं, उसका मीनिंग याद नहीं रख पाते हैं। क्या कारण है कि बहुत सारे लोग जो है पूरी डिक्शनरी को याद कर लेते हैं और कुछ जो है मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। मैं तमाम स्टूडेंटों से कहना चाहूँगा या कोई बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति को ये नॉलेज होना चाहिए। और जो टेक्निक है, जो मेथड है मैं जो बताने जा रहा हूँ उस टेक्निक का नाम है PIS, पर्सनलाइज्ड इमेज सिस्टम। ओके, यहाँ पे आपने देखा एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहूँगा कि बहुत सारे जो वेस्टेज होता है उसको क्या किया जाता है, रिसाइकिल किया जाता है और नया एक फॉर्म क्रिएट किया जाता है। उसी तरह का हमारे दिमाग में भी बहुत सारे जो है वेस्ट मेमोरी सब है, उसको क्या करना है, मैनेज करना है। इसलिए कहा जाता है वेस्ट मेमोरी मैनेजमेंट। जैसे कोई मूवी आपके पास याद है, कोई मूवी का डायलॉग या कुछ इमेजेस, या आपने कहीं ट्रैवल किया है उसका कुछ इमेजेस है, ये यूज़ नहीं हो रहा, वे वेस्ट है, रखा गया है, ब्रेन में है। जब कोई बातचीत होता है तो वो निकल के आती है। लेकिन इसमें उस टेक्निक में कहा गया है कि इस जो वेस्ट मेमोरी है उसके साथ शब्दों के साथ कनेक्ट कर देना है और जिससे क्या है कि आपको याद रहेगा, आप रिकॉल कर सकते हो। तो इस टेक्निक को आपको समझाने के लिए मैंने कुछ नोट्स भी बनाया हुआ है ताकि आपको मैं उसके बारे में बता सकूं। जैसे बहुत सारे शब्द हैं डिक्शनरी में, ओके, और इसमें ये भी कहा जाता है अगर पूरी डिक्शनरी को अगर याद करना है, जैसे बहुत सारे लोग जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया है उन्होंने भी इसी फार्मूला को इस्तेमाल किया है। तो इस फार्मूला को आप एग्ज़ाम के टाइम पे इस्तेमाल कर सकते हैं या लाइफ में बहुत सारे जो मैंने बताया कि चाबी खो जाती है, मिलता नहीं है, मोबाइल कहीं और रख देते हैं। ओके, तो जितने भी चीज़ है उसको रिकॉल करने के लिए ये टेक्निक काम आएगा। और आपको पता है कि हमारे जो लाइफ को ईजी करने के लिए हम मशीन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सही सिस्टम से अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो लंबे समय तक काम आता है। जैसे अगर कोई नील कटर है या रॉकेट है, उसका भी एक सिस्टम बनाया गया कैसे यूज़ करने का ताकि इजी हो। ओके, शॉर्टकट तरीका। ओके, तो उसी तरह से जो PIS है ये भी आपका एक शॉर्टकट तरीका है जो आपको कोई भी बड़े से बड़े कंटेंट को अगर याद रखना है उस इमेज के माध्यम से आप वर्ड को एसोसिएट करके याद रख सकते हैं। ओके, तो अब आते हैं टॉपिक, क्योंकि आपको ये पता होगा पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ब्रेन को ट्रेन किया जा सकता है। ओके, तो एक तरह का ट्रेनिंग है और आपको ब्रेन को अगर तेज करना है, स्पीड बढ़ाना है तो भी इसके लिए ज़रूरत है। तो अब आते हैं जो वर्ड मैंने इस्तेमाल किया है, जैसे एंकोराइट। ओके, एंकोराइट है, उसके बाद एक्मे, फेरेट, कैरापेस, गीगल, केकोफोनी, बर्जिन, एक्रीमोनी, कुलिनरी, एरेक, एबस्केट, ये सब जो वर्ड है ये हमेशा आपको टाइम्स ऑफ इंडिया या द हिंदू में आता होगा। ओके, या जो आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें आपको आता है और बहुत टफ लगता होगा। नॉर्मल चीज़ को याद आ जाएगा, लेकिन ये सब शब्द अगर याद नहीं आ रहा है तो उसमें इमेजेस को फॉर्म याद रखना पड़ेगा। इमेज, जैसे इमेजिन कीजिए कि एक साधु है और साधु के हाथ में एक एंकर है। ओके, एंकर जिसमें शिप में, जहाज में जो डाला जाता है, ओके, जो कांटा टाइप का होता है जो शिप को रोक करके रखता है, एंकर। ओके, एंकर से क्या बनता है, एंकराइट। एंकर आपको पता है, लेकिन एंकराइट का आपका ब्रेन में
वो फीड नहीं हुआ, ओके, जिसके वजह से वो याद नहीं आ रहा। लेकिन एंकर के साथ अगर कनेक्ट कर देते हैं कि एक साधु के हाथ में एंकर है, तो आपको क्या होगा, वो याद आ जाएगा कि एंकरेट किसको कहते हैं, साधु को कहते हैं। ओके, नेक्स्ट चीज हो गया एक्मे। तो आपको याद कीजिए कि एक पहाड़ी के जो है माउंटेन के पिक पे एक लैक्मे का बोतल है, लैक्मे का। ओके, तो एक्मे लैक्मे, तो इससे क्या होगा, आपको याद आ जाएगा कि एक्मे का मतलब होता है द पिक ऑफ माउंटेन, पहाड़ी की चोटी को एक्मे कहते हैं। तो आपको का लैक्मे क्या है, कहाँ पे रखा गया है, एक माउंटेन के टॉप में रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फेरेट, FERRET, फेरेट। तो फेरेट पैरेट। ओके, पैरेट, एक घर के ऊपर में, एक घर के हाइट में एक तोता बैठा हुआ पैरेट, और वो क्या कर रहा है, सर्च कर रहा है। तो मीनिंग क्या है, सर्चिंग समथिंग, उसको बोलते हैं फेरेट। तो पैरेट क्या कर रहा है, सर्चिंग समथिंग, तो याद आ जाएगा फेरेट। ओके, अभी कैरापेस, कार का रखने की जगह। तो आपको एक इमेज बनाना है कि ये कछुए के ऊपर वाला जो शेप है, ऊपर का जो शेप है, उस शेप के ऊपर क्या रखा गया, कार का जगह, कार पास का जगह। तो दिमाग में आएगा आपका कछुआ है, जो कैरापेस को क्या बोलेंगे, कैरापेस का मतलब होता है कि कछुए के ऊपर का जो भाग है उसको कैरापेस कहा जाता है। तो आपको कैरापेस, CAR। ओके, तो कैरापेस क्या है, कार का रखने का। तो आपको इमेजिन कीजिए कि एक कछुआ है, उसके ऊपर में कार है, कहाँ पे रखा, कैरापेस में रखा हुआ, कछुए के ऊपर वाला जगह का। तो कैरापेस का मतलब है। गीगल का मतलब होता है कि लार्ज लाफ सडनली, अचानक जो हंसते हैं। तो एक इमेजिन कीजिए कि एक बच्चा जो है एक गूगल पहना हुआ, चश्मा पहना हुआ, और वो हंस रहा है, गूगल गिगल। ओके, तो उसमें क्या है, वो आपको इमेजिन करना है कि एक बच्चा जो है वो हंस रहा है, जोर जोर से अचानक हंस रहा है सडनली। ओके, तो उस केकोफोनी का मतलब कोका कोला को याद कीजिए, कोको, अब बगल में क्या है, फोनी। तो फोन में कोको कोला को फोन में अगर डालते हैं तो उसका बटन का जो आवाज़ आता है, अलग सा कर्कश की आवाज़ आती है। ओके, तो दिमाग में कोकोफोनी का मतलब होता है एक अजीब सा आवाज़। ओके, तो उसमें आपको देखना, इमेजिन करना पड़ेगा एक कोको कोला और फ़ोन। और कोको कोला को अगर कोको कोला जो है अगर फ़ोन के ऊपर अगर डालते हैं तो अलग सा आवाज़ आती है। तो कौन सी आवाज़ आती है, कर्कश की आवाज़ आती है, डिस्टर्बेंस वाली आवाज़। ओके, अजीब सा आवाज़, तो उसको क्या बोलेंगे, कोकोफोनी। बर्जन का मतलब होता है इन लार्ज, खींच करके बड़ा करना। तो एक बच्चा जो है रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है, इमेजिन कीजिए एक बच्चा बैठा हुआ है और उस बच्चे के हाथ में बर्गर है और बर्गर को खींच करके लंबा कर रहा है। तो बर्गर को खींच कर लंबा कर रहा है, तो बर्गर से क्या बन जाता है, बर्जन। ओके, एक्रीमनी का मतलब होता है बैड बिहेवियर। एक बच्चा है एक्रीमनी मतलब क्रीम, मान के चलिए एक प्लेट में क्रीम है, उसके साथ ऑनियन डाला गया है। ओके, तो उस बच्चा जो है नाराज हो रहा है उसमें, क्योंकि उसको खाना था चिप्स। ओके, और क्रीम वाला और ऑनियन वाला चिप्स खाना था, लेकिन जब चिप्स को देखता है तो चिप्स का वाला पैकेट खाली रहता है। ओके, जिसकी वजह से वो गुस्सा करता है, प्लेट को फेंकना शुरू कर देता है। तो एक्रीमनी का मतलब होता है जो एक्सट्रीमली बैड बिहेवियर, अलग सा अजीब सा हरकत कर रहा है। ओके, एक्रीमनी। क्लूनरी का मतलब होता है एक रिलेटेड टू कुकिंग, मतलब एक कुकिंग करने का तरीका। ओके, तो कुलिनरी एक काली नारी वो क्या कर रहा है, कुकिंग कर रही है किचन में। काली नारी क्या कर रहा है, किचन में खाना बना रही है। तो आपको एक काली महिला का, नारी का आपको इमेजिन करना है और क्या करे, किचन में खाना बना रही है। तो आप क्या कुलिनरी। ओके, एरेक का मतलब होता है कि एक पुरानी शराब, और बोतल जो है एक रैक में रखा गया है। ओके, पुरानी शराब को। तो एरेक एक रैक, और रैक के ऊपर में क्या है, दारू रखी है, शराब रखी हुई है। तो उसमें क्या होता है कि उसका मतलब होता है अल्कोहलिक ड्रिंक, पुरानी शराब। ओके, एबस्केट मतलब
अब बस्केट, ए बस्केट, ए बस्केट का मतलब होता है कि सडनली अटैक सडनली। ओके, तो एक बिल्ली है, इमेजिन कीजिए एक बस है और एक बिल्ली है, और बिल्ली है सडनली अटैक कर देता है बस के ऊपर में, तो अ बस्केट, कैट का, ओके, अ बस्केट, ओके, तो बस के ऊपर कैट ने अटैक कर दिया, तो सडनली अटैक का ये मीनिंग। तो इस तरह से जो है बहुत सारे वर्ड है, आप क्या कर सकते हो, इमेजिन जो पिक्चर है उसके साथ शब्दों को कनेक्ट करना है जिससे आपको याद आए। अगर मैं अभी आपको पूछूं कि एक्रिमनी, आप बता सकते हैं यस, बैड बिहेवियर। अगर आपको मैंने पूछा लक्मे वाला फोटो कहाँ पे था, लक्मे वाला कि ये पहाड़ी की चोटी के ऊपर, तो एक्मे, एक्मे पहाड़ी की चोटी को, यस एकदम सही कह रहे हो। उसके बाद एक शब्द अगर आता है गीगल से क्या होता है, गोगल, एक बच्चा जो है लाफ कर रहा है, सडनली लाफिंग। ओके, तो इस तरह से आपको याद रखना है। अगर जैसे बर्गर है, बर्जन, वो क्या करना, खींचना। ओके, उसी तरह से है पैरेट, तोता को याद किए, पैरेट क्या करा, सर्च करा, पैरेट। ओके, तो इस तरह से दोस्तों आप क्या करना है, आपको शब्द को याद रखने के लिए पिक्चर को इमेजिन करना है। बहुत सारे जिन्होंने भी रिकॉर्ड बनाया है उन्होंने अलग अलग तरीके का आपका पिक्चर को शब्दों के साथ कनेक्ट कर देते हैं और याद रखते हैं। दोस्तों ये बहुत बेहतरीन टेक्निक है, इसको बोलता है PIS टेक्निक। इस टेक्निक को आप लोग याद कीजिए और कमेंट करके बताइए मुझे कि आपको इस वीडियो में इसके शब्दों का जो मैंने अभी कनेक्ट किया, इस शब्दों में और कौन कौन सा शब्द आप बना सकते हो जो बहुत सारे लोगों को मदद मिल सकता है, तो कमेंट करके आप उसमें बता सकते हैं हमें। और PIS जो है पर्सनलाइज्ड इमेज सिस्टम, इस सिस्टम से आप बहुत सारे लोगों को मदद कर सकते हो। आप बनाइए, वीडियो बना करके भी आप डाल सकते हैं, मुझे भी शेयर कीजिए और हम भी, हमारा जो मिशन है लोगों को मदद करना, इस तरह से हम अगला वीडियो और भी टेक्निक लेकर के आएंगे। तो इस सीरीज़ के साथ कनेक्ट रहिए, बहुत सारे लोगों को हम मदद कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ होती है कि इस डिक्शनरी को याद रखना, ओके, शब्दकोश वोकैबुलरी को बढ़ाना, वो आपको इस मेथड के थ्रू से मिलेगा। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। हमारे साथ बने रहने के लिए ऑल द बेस्ट।